प्रॉपर्टी थोड़ी ना लेने आई थी मैं, जो इतना लोगों को सिक्योरिटी हो गया मुझे देख के। बहुत नॉर्मल से कपड़े पहन के आई थी मैं। क्या करूंगी बिग बॉस में? बिग बॉस में भी तो आप ही हैं। विकी कौशल जी को उन्होंने नहीं छोड़ा, तो आप मेरी बात पे यकीन कर ही सकते हैं ना कि मैं किस खेत की हूँ। ऐसा क्या चुरा लिया था मैंने जो इतनी बेइज्जती कर दी मेरी पब्लिक के सामने। मेरी आत्मा रोई थी उस दिन और आज भी रो रही है। सलमान जी, जो वीडियो अगर आप तक पहुंची है तो वो सच है, वो मेरे साथ हुआ था। शायद आप मुझे मिलें, पूछें तो मैं उन सबका नाम भी बताऊंगी आपको। सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ सलमान जी, जो वीडियो अगर आप तक पहुंची है तो वो सच है, वो मेरे साथ हुआ था। दूसरी बात यह है कि वो सेट पर ही हुआ था, आप वहीं आसपास थे और मुझे धक्के देके निकाल दिया गया था। मेरी बस ख्वाहिश इतनी थी कि मैं आपसे एक बार मिलना चाहती हूँ। मैंने न जाने किस किस से ना कहा, और सच फिर से बोल रही हूँ, शायद आप मुझे मिलें, पूछें तो मैं उन सबका नाम भी बताऊंगी आपको। शायद आपको हैरानी भी होगी, लेकिन मैं नाकामयाब रही। वो मेरे लिए एक आखिरी चांस था जिस दिन मैं आपके पास आई थी, जिस दिन मुझे धक्के मार के निकाला गया था। सच में वो मेरे लिए आखिरी चांस था। उस दिन जिस तरीके से मेरे साथ बर्ताव हुआ, उसके बाद मेरी आत्मा टूट गई थी कि और मैंने सोच लिया था कि अब सलमान खान जी से मुझे नहीं मिलना है। और मैं घर पर आने के बाद बहुत ही ज़्यादा फूट फूट के रोई थी। मुझे मेरी बेइज्जती का इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो आसपास के लोग थे वो मुझे जानते थे। उनसे नज़र मिलाने में मुझे शर्म आ रही थी, एक इंसान होने पे शर्म आ रही थी। पंडित जी की भी बेइज्जती हुई थी, उस पे भी शर्म आ रही थी। और मैंने क्या क्या नहीं किया ये सोचकर भी मुझे शर्म और दुख हुआ अपने ऊपर। और बस मैं 10 दिन तक सो नहीं पाई। जैसे कि अब ये 3 दिन से मैं फिर से नहीं सो पा रही हूँ कि ये तो मेरा मोटिव था ही नहीं, ये कहाँ से क्या हो गया सलमान जी। मैंने बस अपनी बात रखी थी जो मेरे साथ हुआ था। और मैं फिर से आपसे बोलती हूँ कि मैं आपसे भी बताना चाहती हूँ और उसी तरीके से फूट फूट के रोना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जब भी वो वाक़या फ़ील करती हूँ या याद करती हूँ तो आज भी वो मुझे लगता है कि इधर ही कोई खड़ा है जिसके सामने मेरी बेइज्जती की जा रही है। मेरी ज़िंदगी में पहली बार इतनी बेइज्जती हुई थी, जिससे मिलने के लिए मैंने न जाने क्या-क्या नहीं किया सलमान जी। तो एक इंसान होने के नाते तो कम से कम आप इतना समझ ही सकते हैं, आज मैं मीडिया के घेरे में हूँ। मेरी उस वीडियो के चक्कर में मुझे थोड़ी ना चाहिए थी इस तरीके की पब्लिसिटी। एक फ़ोटो चाहती थी, आज फ़ोटो ही फ़ोटो है आपके साथ मेरे। मेरा पूरा पेज भर गया है सलमान जी से। साड़ी अलग है, कभी आपकी टी-शर्ट अलग है। काश एक सेल्फ़ी, एक रियल फ़ोटो तो होता मेरे इतने सारे फ़ोटो में। आपके साथ आपकी फ़िल्म में काम की हूँ मैं। वो फ़िल्म में काम करने का भी रीज़न ये था कि चलो मिलूँगी आपसे एक बार। यमला पगला दीवाना फिर से में जब थी, मुझे पता चला कि आप भी उसका एक हिस्सा हैं जिसमें आपने गाना किया था। तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि क्या बात है, मेरी पहली फ़िल्म और सलमान जी ने उसमें पार्ट लिया है, उसके हिस्से हैं आप। मेरे बर्थडे पे रिलीज़ की थी आपने दबंग 3, जो आपको नहीं पता है। मेरा पहला सीन, ओपनिंग सीन, तो ये सब तो आपने दिया मुझे और डेस्टिनी ने दिया। लेकिन एक पिक्चर नहीं हो पाई मेरी आपके साथ, एक सेल्फ़ी नहीं हो पाई, एक मुलाकात नहीं हो पाई। कभी मैं आपसे ये नहीं कह पाई, नमस्ते सलमान जी, मैं हेमा शर्मा बहुत छोटे से कस्बे से आई हूँ। अपना हाथ मेरे ऊपर भी रख दीजिए, जैसे आपने बहुत सारे लोगों के ऊपर रखा है। प्रॉपर्टी थोड़ी ना लेने आई थी मैं, जो इतना लोगों को इनसिक्योरिटी हो गया मुझे देख के। बहुत नॉर्मल से कपड़े पहन के आई थी मैं। ऐसा क्या था, ऐसा क्या चुरा लिया था मैंने जो इतनी बेइज्जती कर दी मेरी पब्लिक के सामने। मेरी आत्मा रोई थी उस दिन और आज भी रो रही है। लोग बोल रहे हैं पब्लिसिटी स्टंट। अरे किस बात की पब्लिसिटी? बिग बॉस में जाना इसलिए करी, नहीं जाना मेरे को बिग बॉस में। क्या करूंगी बिग बॉस में? बिग बॉस में भी तो आप ही हैं, आप ही तो होस्ट कर रहे हैं उधर। तो जैसे आप बिग बॉस के जितने भी हैं उधर कंटेस्टेंट, उनके बारे में आप अच्छे को अच्छा बोलते, बुरे को बुरा बोलते, वैसे मेरी जिंदगी का भी इंसाफ करें ना आप। अभी दिखाएं अपना बड़ा दिल। जनता जिस जिस सलमान खान को प्यार करती, एक लड़की की बेइज्जती हुई है, चाहे छोड़ दीजिए मैं आपके दबंग 3 का हिस्सा ही हूँ, वो छोड़ दीजिए, मैं एक इंसान हूँ और उसके बाद एक औरत जात हूँ जिसकी आप बहुत इज्जत करते हैं। तो दिखाइए ना, मुझसे पूछिए तो सही, एक बार मिलिए तो सही, तब डिसाइड कीजिए मैं झूठी हूँ या अच्छी हूँ या सच्ची हूँ या वो फेक वीडियो है या पब्लिसिटी के लिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए। नहीं, कंप्लेन किसके बारे में? कंप्लेन
मेरी कंप्लेन करने वाली औकात ही नहीं है, मैं आपको बताऊँ। मैं पब्लिसिटी किसके साथ हो गई है मेरी, सलमान जी के साथ। और ये तो मैं चाहती नहीं थी, काश दबंग 3 करके इतनी फ़ेमस हो जाती, 2 फ़ोटो भी आते बहुत खुश हो जाती मैं। ये इतने सारे फ़ोटोज़, चर्चाएँ, पब्लिसिटी किसी काम की नहीं है मेरी। मैं बहुत छोटी मिडल क्लास फ़ैमिली से आती हूँ। बॉलीवुड में काम करती हूँ, फ़िल्मी लड़की नहीं हूँ, प्लानिंग नहीं आती मुझे। यहाँ से बात कर रही हूँ, इस वक़्त भी यहाँ से बात नहीं कर रही हूँ। जैसे सलमान जी यहाँ से बात करते हैं, यहाँ से नहीं करते हैं। तो किस बात की कंप्लेन? कंप्लेन करनी होती तो 3 साल पहले करती, किसी को बताया नहीं था मेरी, क्योंकि उसमें मेरी बेइज़्ज़ती थी कि तुझे इतनी बेइज़्ज़ती हुई तेरी सलमान खान से मिलने के लिए? लोग बोलते थे, हाउ वाज़ योर एक्सपीरियंस इन दबंग 3? या इट वाज़ वेरी गुड। हाउ इज़ सलमान खान? या ही इज़ वेरी नाइस। या ही लुक्स सो हैंडसम। यस, ही लुक्स सो हैंडसम। यही बोलती आई। ये तो पहली बार मैंने बोला एक्सीडेंटली, और ये जो है जनता ने पकड़ लिया। और मुझे तो यही लगा कि अरे ये क्यों बोल दिया मैंने, या कैसे बोल दिया? मैं तो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ सलमान जी। इसीलिए तो एक सेल्फी का दुःख है मुझे। अगर प्रॉब्लम होती है आपसे, तो दुःख थोड़ी ना होता, रोती थोड़ी ना बात-बात पे। आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, ना जाने कितनी लंबी जर्नी तय की है आपसे मुलाकात करने के लिए, लेकिन आपकी जो सिक्योरिटीज़ हैं, आपके जो आस-पास के लोग हैं, मेरा यकीन कीजिए, विकी कौशल जी को इन्होंने नहीं छोड़ा, तो आप मेरी बात पे यकीन कर ही सकते हैं ना कि मैं किस खेत की मूली हूँ। तो मुझे ज़रूर इन्होंने मुझे धक्का नहीं दिया होगा। तो जैसे आपने विकी कौशल जी को गले लगाया, वो तो ख़ैर बड़े आदमी हैं, मुझे बुला तो सकते ही हैं। गले लगाने की तो बहुत बड़ी बात है। तो मैंने जो बोला है वो गलत नहीं बोला है, वो सच बोला है। अब आपको डिसाइड करना है कि आप उसके बारे में सच्चाई पता करना चाहते नहीं करना चाहते। लेकिन यहाँ पे मेरी इमेज दांव पे लग गई है। लोग मुझे गलत बोल रहे हैं कि पब्लिसिटी के लिए सलमान खान का, पब्लिसिटी के लिए सीधा डायरेक्ट भगवान का नाम इस्तेमाल कर लिया मैंने। मेरी इतनी हैसियत, औकात। नहीं, 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 ये सब अचानक से हो गया है। प्लीज़ आप सामने आएँ, मीडिया के सामने आएँ, मेरा मेरा सपोर्ट करें। मैं इस वक़्त अकेली हूँ, आई एम अलोन। एवरीबॉडी, मुझे हर कोई बोल रहा है तूने गलत आदमी से पंगा ले लिया, तेरी जान को खतरा। मैंने उनको बोला सलमान खान लाइफ़ देता है, लेता नहीं है किसी की। तो प्लीज़ ये लोगों का वहम आप दूर करें। थोड़ा सामने आएँ, मेरे बारे में कुछ बोले, नहीं बोलना चाहते कोई बात नहीं, एटलीस्ट मुझे बुलाएँ और मैं पब्लिकली दिखा सकूँ। देखिए, जो गोल्डन हार्ट मैन है, द सुपरस्टार सलमान खान, उन तक ये बात पहुँची और उन्होंने मुझे बुलाया पर्सनली और एक सेल्फ़ी मुझे क्लिक करके दी। जनता का दिल खुश कीजिए ना। मैं खुद से ये वीडियो बनाऊँगी कि क्या बात है। मुझे जो शिकायत थी 3 साल पहले, मैं अगर 3 साल पहले करती तो ये ख्वाहिश मेरी पहले भी पूरी हो जाती, लेकिन मैंने लेट कर दी।